हाथी और हथिनियों ने शक्ति भर सहायता की, पर वे गजेंद्र को बाहर निकालने में असमर्थ रहे। जय श्री हरि, जय श्री भक्तमाल। मैं शैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज श्री हरि के 24 अवतारों की कथा में श्री हरि अवतार की कथा है। जय श्री भक्तमाल, जय श्री राधे कृष्ण। तो कथा शुरू करते हैं। श्री हरि अवतार की कथा। त्रिकुटाचल पर्वत पर जब ग्राह ने गज को पकड़ा था, तब उसकी आर्तवाणी को सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए। इन्होंने ही ग्राह को मारकर गजेंद्र की रक्षा की तथा लोगों के बड़े बड़े संकट हरण करके श्री हरि का यह नाम चरितार्थ किया। कथा इस प्रकार से है। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। यह पर्वत 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई और चौड़ाई भी चारों ओर से इतनी ही थी। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में भगवान वरुण का ऋतुराज नाम का उद्यान था, जिसके चारों ओर वृक्षों के झुंड शोभा दे रहे थे। वहीं एक विशाल सरोवर था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के सहित एक गजेंद्र निवास करता था, जो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह अपनी हथिनियों के साथ वन को रौंदता हुआ उसी पर्वत पर विचर रहा था। मद के कारण उसके नेत्र विवल हो रहे थे। बहुत कड़ी धूप के कारण वह व्याकुल हो गया। वह साथियों सहित प्यास से संतप्त होकर जल की खोज में फिर रहा था कि उसे दूर ही से कमल के पराग से सुवासित वायु की सुगंध मिली, जिसके सहारे वह उसी सरोवर पर पहुंच गया और स्नान किया, श्रम मिटाया, प्यास बुझाई। फिर उसमें अपने गृहस्थों की भांति क्रीड़ा करने लगा। जिस समय वह इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय एक बलवान ग्राह मगर ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। हाथी और हाथिनियों ने शक्ति भर सहायता की, पर वे गजेंद्र को बाहर निकालने में असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए। अंत में गजेंद्र का उत्साह, बल और शक्ति सब क्षीण हो गया, सब कमजोर पड़ गई और ग्राह का बल, उत्साह और शक्ति बहुत बढ़ गई। गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। वह अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक अपने छुटकारे के उपाय पर विचार करता हुआ वह इस निर्णय पर पहुंचा कि जब मेरे बराबर वाले हाथी भी मुझे ना छुड़ा सके, तब ये बेचारी हथिनियां कब छुड़ा सकती हैं। ग्राह का मुझे ग्रस लेना विधाता की फांसी है। अतएव अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय पर ब्रह्म की शरण लेता हूं, जो प्रचंड काल रूपी सबसे भयभीत प्राणियों की रक्षा करता है तथा मृत्यु भी जिसके भय से दौड़ती रहती है। यथा यह कश्चनेशो बलिनो अंत कोरेगात प्रचंड वेगात भी धावतो भृशम
भीतं प्रपन्न परिपाति यद्यान मृत्युः प्रधावत्यर्णं तमीमहि। ऐसा निश्चय कर उसने सूंड में एक सुंदर कमल का पुष्प लेकर, जो उस सरोवर में खिला हुआ था, सूंड को ऊपर उठाकर बड़े कष्ट के साथ पुकार कर कहा, नारायण जगत गुरु भगवन, आपको मेरा नमस्कार है। पुकारने के साथ ही भगवान गरुड़ को छोड़कर तत्काल वहां पहुंचे और दोनों को सरोवर से निकालकर ग्राह का मुंह चक्र से फाड़कर गज को छुड़ा दिया। भगवान का स्पर्श होते ही गजेंद्र के अज्ञान बंधन कट गए और वह भगवान की भांति चतुर्भुज रूप हो गया, अर्थात उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान उसे अपना पार्षद बनाकर अपने साथ ही ले गए। सच ही है, जो भगवान की सच्चे मन से पूजा करता है, सच्चे मन से आराधना करता है, तो भगवान जरूर उसका कार्य बनाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। जय श्री हरि।